हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। क्वेश्चन नंबर है 190। अभी तक हमने जीएस पेपर 1 से 189 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी में लगभग 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या LKO पर कांटेक्ट करके पूरा पीडीएफ प्राप्त करके फुल रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको हमारी ये सीरीज़ क्यों फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को पूरा कवर करवाने के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं, पूरा करंट के साथ अपडेट करते हुए। तो आप लोगों को इस सीरीज़ का बेनिफिट आपके मेंस के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर सिलेबस देखना है। जिसने भी पीडीएफ अभी तक लिया है उसको पता है कि सिलेबस हमारा जितनी भी जो है पीडीएफ है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की सभी में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसके सिलेबस से होती है। उसके बाद में अभी तक जितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं, सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट कराए जाते हैं। तो जिसको इसको देखने के साथ साथ जिसको अपना रिवीजन करना है, तो आप हमारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या LKO पर कांटेक्ट करके। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का 190। क्वेश्चन क्या है, नव शहरीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, नव शहरीकरण से उत्पन्न जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि मुख्य सामाजिक समस्याएँ क्या हैं। फिर नेक्स्ट इसको जो है किन उपायों के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है समस्याओं को। फिर कंक्लूज़न देते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रो की। इसमें हमने क्या लिखा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण, स्मार्ट सिटी मिशन और महानगरों के विस्तार के साथ नव शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। यह विकास का संकेत है, लेकिन इससे अनेक सामाजिक चुनौतियां भी जन्म लेती हैं। जहाँ एक और विकास हो रहा है, मतलब किसके कारण, भारत में तीव्र औद्योगिकरण, स्मार्ट सिटी मिशन, महानगरों के विस्तार के साथ ही नव शहरीकरण की जो समस्या है वह तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ पर एक तरफ विकास हम देख रहे हैं, उसके साथ ही दूसरी तरफ चुनौतियाँ भी जन्म ले रही हैं। शहरी भारत में 35% लोग स्लम जैसी स्थिति में रह रहे हैं। मुख्य सामाजिक समस्याएं क्या हैं? पहला है असमानता में वृद्धि। गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है दिन पर दिन और बढ़ती चली जा रही है। स्लम बस्तियों का विस्तार हो रहा है, मतलब जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्लम बस्तियों का विस्तार होता चला जा रहा है। प्रवासी संकट, ग्रामीण आबादी का पलायन, रोजगार सुरक्षा, मतलब प्रवासी संकट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे शिक्षा के लिए हो। जिससे क्या हो रहा है, ग्रामीण आबादी का पलायन हो रहा है और रोजगार सुरक्षा, प्रवासी संकट बढ़ रहा है। आवास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोग जितना ज़्यादा जो है शहरों की ओर पलायन करेंगे, वहाँ पर जो है रहने की समस्या उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। झुग्गी झोपड़ियों का बढ़ना, किफ़ायती घरों का अभाव होता जा रहा है। बुनियादी सेवाओं पर का दबाव, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ रहा है। ज़्यादा जो है जनसंख्या से क्या होगा, पानी पर, बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सभी पर बोझ बढ़ेगा। पर्यावरण संकट, प्रदूषण, हरित क्षेत्र में कमी हो रही है। प्रदूषण जो है जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हरित क्षेत्र की जो है कमी हो रही है। सांस्कृतिक असंतुलन, पारंपरिक संस्कृति पर असर हो रहा है। अपराध और सामाजिक तनाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। यातायात और अर्थव्यवस्था, जाम, अनियंत्रित नगरीय फैलाव देखने को मिल रहा है। उपाय इसके समझ क्या क्या किए जा सकते हैं? समावेशी शहरी नियोजन और स्मार्ट सिटी में स्लम अपग्रेडेशन करके, प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास करके, किफ़ायती आवास योजनाओं का विस्तार करके उसका समुचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व हरित क्षेत्र, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
गवर्नेंस द्वारा नागरिकों की भागीदारी। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नव शहरीकरण केवल आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और जीवन गुणवत्ता की परीक्षा भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। हमने क्या देखा कि मुख्य सामाजिक समस्या क्या है नव शहरीकरण में। असमानता में वृद्धि होती है, अमीर और गरीब की खाई और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। प्रवासी संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण आबादी का पलायन होता है। रोजगार असुरक्षा देखने को मिलती है और आवास की कमी। नेक्स्ट क्या है, बुनियादी सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। पानी, बिजली और शिक्षा स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ता है। पर्यावरणीय संकट जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। प्रदूषण उत्पन्न होता है। हरित क्षेत्र में कमी देखने को मिलती है। सांस्कृतिक असंतुलन, जिससे पारंपरिक जो संस्कृति है उस पर असर पड़ता है। और अपराध और सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है यातायात और अर्थव्यवस्था। जाम, अनियंत्रित नगरीय फैलाव होता है। उपाय क्या है, स्मार्ट सिटी या समावेशी शहरी नियोजन का स्लम अपग्रेडेशन करके। नेक्स्ट है किफ़ायती आवास उपलब्ध कराकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हरित क्षेत्र लाकर और प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। क्वेश्चन नंबर था 190। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही जिसने अभी तक जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, जिसने अभी तक इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। और उसी के साथ ही आप हमारा पीडीएफ लेकर अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO है। उस पर कांटेक्ट करके आप अपना पीडीएफ प्राप्त करके फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी @home प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। थैंक यू।